सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम वाच्य के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आप उदाहरण देखिए। मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। और तीसरा वाक्य है मोहन से खेला नहीं जाता है। अब आपने पहले वाले वाक्य को देखा तो इसमें जो पहला वाला वाक्य है उसमें ज़्यादा जोर मोहन पे दिया जा रहा है, क्योंकि मोहन क्या है, वाक्य का कर्ता है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में ज़्यादा जोर फुटबॉल पे दिया जा रहा है, क्योंकि मोहन द्वारा फुटबॉल को खेलने का काम हो रहा है, वह उसका कर्म है। और तीसरे वाले वाक्य में मोहन के मन में जो भाव पैदा हो रहा है, उस भाव को बताया जा रहा है कि मोहन से खेला नहीं जाता। अब यही क्या है, हमारे वाच्य हैं। अब इनको जैसे पहले वाक्य में हमने कर्ता कहा, तो कर्ता कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा। फुटबॉल फुटबॉल मोहन के द्वारा किया गया काम है, तो ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। खेला नहीं जाता तो यह उसके भाव के अंतर्गत आएगा, तो इसे हम भाववाच्य भी कहेंगे। अब अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो क्रिया के जिस रूप से उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता, कर्म या भाव का पता चले उसे हम वाच्य कहेंगे। अब वाच्य के भेदों के बारे में जानते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सर्वप्रथम हम कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे, जिसे कृतवाच्य भी कहा जाता है। तो कृतवाच्य में उदाहरण देखिए। राजीव पढ़ता है, सुनैना सोती है और राजीव ने पुस्तक पढ़ी। अब पहले वाक्य में राजीव, दूसरे वाक्य में सुनैना और तीसरे वाक्य में भी राजीव। अब ये दोनों क्या है, कर्ता है। तो क्रिया का ये क्या है, केंद्रीय विषय है, तो इनको हम कर्ता या कृतवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। अब अगला है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य का अर्थ होता है जो कि कर्ता कार्य करता है, उसको हम कर्म कहेंगे। तो जैसे पहले वाक्य में आपने देखा, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता से कपड़े धुलवाए गए। तीसरा वाक्य है पतंग उड़ रही है। चौथा वाक्य है पतंग उड़ाई जा रही है। अब इनमें पहले वाक्य में आपने देखा पुस्तक, दूसरे वाक्य में कपड़े, तीसरे वाक्य में पतंग और चौथे वाक्य में भी पतंग। तो ये सब क्या है, कर्ता के द्वारा किए हुए कार्य हैं, तो इनको हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। तो इसी प्रकार अगर इसकी परिभाषा जाने तो कर्मवाच्य में क्रिया का बल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जो कर्ता होता है उसका जो भार होता है, बल होता है, वह कर्म पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में जाने तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं, वही हमारे कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कर्ता राम है या राजीव है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, तो पुस्तक क्या है, राजीव का काम है। अगला है भाववाच्य। अब सर्वप्रथम आप उदाहरण देखिए। सीता से सोया नहीं जाता, राजीव से सोया नहीं जाता। अब इसमें देखिए राजीव का भाव है सोया नहीं जाता, ऐसे ही सीता का भाव है सोया नहीं जाता। अब यहाँ पर सोया नहीं जाता क्रिया न होकर कर्ता के का क्या है, भाव है। जो कर्ता के अंतर भाव पैदा हो रहा है वही उसका भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सीता से सोया नहीं जाता या राजीव से सोया नहीं जाता, तो उसके मन में जो भाव पैदा हो रहा है, देख जैसे कभी कभी आपके मन में कोई भाव पैदा हो रहा है होता है, आप कहते हो मेरे से लिखा नहीं जा रहा, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, आपके भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। या आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो उसके बाद आप लोग क्या कहते हो, हम लोगों से अब ज़्यादा खेला नहीं जाएगा या पढ़ा नहीं जाएगा, तो ये क्या है, आपके भाव हैं। तो इसी प्रकार अगर परिभाषा के रूप में देखें तो जिन क्रियाओं में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है वह भाववाच्य होता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जाना कि क्रिया के केंद्र को क्या कहा जाता है,
वाच्य कहा जाता है। और क्रिया के 3 वाच्य होते हैं। एक तो कर्मवाच्य जो आप काम करते हो, दूसरा कर्ता और क्रिया का भाव। अब कर्ता कौन होगा? जैसे आप खुद कोई काम कर रहे हो, जैसे आपका नाम है मोहन, मोहन लिख रहा है तो आप स्वयं मोहन है, या आप जो भी आपका नाम है तो आप क्या है? किसी काम को करने वाले कर्ता है। अगर आप लिखने का काम कर रहे हो तो लिखना क्या है? आपके द्वारा किया गया कर्म है। और आपके मन में अगर उस लिखने के प्रति कोई भाव पैदा हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कह रहे हो कि मुझसे लिखा नहीं जाता, तो ये क्या है? आपका भाव है आपके अंदर आने वाला। ऐसे ही अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में जाने तो कृतवाच्य में क्रिया का केंद्र कौन होता है? कर्ता होता है। जैसे आप काम कर रहे हो तो आप क्या हो? क्रिया का केंद्र हो। ऐसे ही क्रिया का कर्मवाच्य में कर्म केंद्र होता है। जैसे आपने जो काम कर रहे हो वो आपका कर्म कर्म होगा, वही आपका प्रधान होगा आपका। ऐसे भाववाच्य में जो भाव पैदा होंगे, ऐसे ही इसी प्रकार कृतवाच्य में कर्ता प्रमुख होगा, कर्मवाच्य में काम प्रमुख होगा, भाववाच्य में भाव प्रमुख होगा। तो आप स्वयं अपने में लेके देखो इसको कि आप क्या है? स्वयं कोई कार्य को करने वाले कर्ता हैं, आप कृतवाच्य के अंतर्गत आएंगे। और जो काम आप कर रहे हैं वो क्या है? आपके द्वारा किया गया कर्म है, तो वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। और आपके मन में उस चीज को देख के जो भाव पैदा हो रहे हैं वो क्या होंगे? आपके भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।